हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से जिन जगहों से प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ तथा भारत के छोटे छोटे राजवंश एवं उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मगध की राजधानी क्या थी। तो 16 महाजनपदों में जो मगध था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह के नाम से जानी गई। प्रश्न अगला है कि काशी की राजधानी क्या थी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी जानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। श्रावस्ती नाम से जानी गई। और अगला क्वेश्चन अवंती की राजधानी उज्जैनी। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में लगातार ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। कुरु महाजनपद जो था वो कौरव यानी कुरु को हस्तिनापुर के नाम से यानी इनकी राजधानी हस्तिनापुर के नाम से जानी गई। मत्स्य की राजधानी जिसे हम लोग मत्स्य कहते हैं, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर के नाम से जानी जाती है। और 16 महाजनपदों में से गंधार साम्राज्य की जो राजधानी थी वो तक्षशिला के नाम से जानी गई। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था 2019 के बैच में। अंग की राजधानी क्या थी। तो अंग की राजधानी भाई चंपा। अगला प्रश्न जाते हैं 9 नंबर के साम्राज्य पे आते हैं आशमक। जब बात करते हैं 16 महाजनपदों की, तो भारत के साम्राज्य में 16 महाजनपद फैले हुए थे, जिनमें से उत्तर भारत में 15 महाजनपद तथा दक्षिण भारत में 1 महाजनपद फैला था। ये है दक्षिण भारत का मात्र अकेला महाजनपद, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन के नाम से जानी गई। अगला क्वेश्चन ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, सूरसेन की राजधानी क्या थी। तो आंसर है सूरसेन की राजधानी मथुरा। अगला प्रश्न है पांचाल की राजधानी अहिछत्र के नाम से जानी जाती है। और चेदी साम्राज्य या चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो शुक्तिमती या शक्तिमती के नाम से जानी जाती। अगला प्रश्न है 13 नंबर के महाजनपद पे कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक नाम से जानी जाती है कंबोज महाजनपद की राजधानी। और अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है, मल्लों की राजधानी क्या थी। तो मल्लों की राजधानी पावा या तो इसे पावापुरी के नाम से जाना गया है, पावापुरी के नाम से इसको जाना जाता है। और 15वां महाजनपद को देखते हैं तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो याद कर लेना है कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और उसके बाद 16वें महाजनपद जिसको वज्जी के नाम से जानते हैं, इनकी राजधानी वैशाली थी। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अपने इतिहास के हिस्ट्री के जो भी छोटे राजवंश शुरुआत से लेकर के अंत तक यानी कि मुगल राजवंश तक, हर्यक राजवंश से मुगल राजवंश तक के सभी राजवंशों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि ये जो राजवंश लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इनमें से महत्वपूर्ण राजवंश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में आपको समझना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं भारत का पहला राजवंश कौन सा था। तो भारत में सबसे पहले राजवंश की जिसकी चर्चा की गई वो है हर्यक राजवंश। हर्यक वंश भारत के मगध साम्राज्य में अगर चर्चा करते हैं तो मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन सा था, हर्यक राजवंश। और हर्यक राजवंश की राजधानी थी जिसे हम लोग गिरिव्रज या राजगृह के नाम से जानते हैं। तो हर्यक वंश की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद दूसरा वंश अपने भारत में कौन सा आया। तो दूसरा वंश आया था जिसे हम लोग कहते हैं कि शिशुनाग वंश के नाम से इसे जाना जा गया। और यह भारत के
किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वयं शिशुनाग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो गिरवर राजगृह नहीं रही। इनकी प्रारंभिक राजधानी राजा हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे, जिनको हम लोग बोलते हैं उदयन के द्वारा बनाई गई राजधानी, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र कहते हैं। यानी कि प्रश्न आता है हर्यक वंश की कुल कितनी राजधानियां हुई? तो हर्यक वंश की 2 राजधानियां हुई थी। एक हुई है आपकी गिरवर राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र या पटना के नाम से जो बसाई गई वो उदयन के द्वारा बसाई गई थी। अगले प्रश्न पे देखते हैं, शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो याद करना है, शिशुनाग वंश की जो मूल राजधानी थी वो थी वैशाली। याद कर लेना है, शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो शिशुनाग वंश की राजधानी थी वैशाली, जिसे हम लोग जानते हैं। और प्रश्न आता है इसके बाद अगला वंश नंद वंश के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक जो था वो धनानंद था। और नंद वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो याद कर लेना है पाटलिपुत्र के नाम से इसे जाना जाता है। और इस वंश का संस्थापक था धनानंद, या फिर इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, मगर इसका मूल संस्थापक महापदम नंद के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न चौथे नंबर पे देखते हैं, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो यही पाटलिपुत्र ही रही है, परंतु इसका संस्थापक कौन था? तो याद करना है, इसका संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया था, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। और इसके बाद इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है वास्तविक रूप में, परंतु इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही बनाई गई, पाटलिपुत्र के नाम से जानी गई। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र ही बनी रही। और प्रश्न है कि इसका संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त याद करना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे हम लोग देखते हैं कि अपने भारत में जैसे ही मध्यकाल के इतिहास में आते हैं, उनमें प्रमुख वंशों में से सबसे पहला राजवंश आता है जिसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और गुलाम वंश का संस्थापक जो था, संस्थापक के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो आंसर याद करना है कुतुबुद्दीन ऐबक याद करना, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी पहली राजधानी क्या थी? तो याद कर लेना है, इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। एक प्रश्न याद करना है इस जगह पर कि गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली सल्तनत साम्राज्य में हुई थी। और दिल्ली सल्तनत साम्राज्य जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से जिसे जानते हैं, यह स्थापित करने वाला जो शासक था वो मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है, जिसने 1206 ईस्वी में इस सल्तनत की स्थापना की थी और उसकी राजधानी लाहौर स्थापित की थी। तो यहाँ समझना है कि इनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी। और लाहौर बनने के बाद अगर अगले प्रश्न पे फिर पुनः आते हैं तो 8 नंबर पे देखते हैं, गुलाम वंश को हम लोग कई अलग अलग नामों से जाने हैं। गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश या इलबारी वंश या कुतुबी वंश या फिर शमसी वंश के भी नाम से जाना गया। अगले प्रश्न पे देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की राजधानी क्या थी? याद कर लेना है, वास्तव में इनकी प्रारंभिक राजधानियां किलोखरी थी।
किलो खरी के नाम से जानी गई, परंतु बाद में इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की। अब प्रश्न आता है कि इनकी मूल राजधानी क्या हुआ करती थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी किलो खरी, और इस वंश के संस्थापक के बारे में देखते हैं। तो इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन सा था, तो वो याद कर लेना है। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता रहा है। और अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। खिलजी वंश के बाद तुगलक राजवंश, यानी तुगलक वंश। और तुगलक वंश की अगर राजधानी की बात करेंगे तो तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली थी। अब प्रश्न आता है कि इनकी मूल राजधानी, तुगलक वंश में जो मूल राजधानी है वो दिल्ली, और इसका जो संस्थापक है, तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसे जाना गया। और प्रश्न ये आता है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से किसने स्थानांतरित की, तो याद कर लेना है, ये प्रश्न अलग से याद कर लेना है। दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी लाहौर से हटा करके दिल्ली स्थापित की थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, जिसे हम लोग इल्तुतमिश कहते हैं, तो इल्तुतमिश ने इस राजधानी को लाहौर से हटा करके दिल्ली स्थापित की थी। अब प्रश्न को पुनः लेके चलते हैं अगले नंबर पे, 10 नंबर पे। तुगलक वंश के बाद देखेंगे हम लोग सैयद वंश के अगर राजधानी की बात करें तो सैयद वंश की राजधानी यही दिल्ली बनी रही। अब प्रश्न ये आता है कि दिल्ली वास्तव में इनकी जो राजधानी थी किसने स्थापित की, या सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां, आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि खिज्र खां, यानी कि ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था 2019 के बैच में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, आंसर खिज्र खां, यानी कि खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक है। और अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं, लोदी वंश। तो लोदी वंश की जो राजधानी रही है, प्रारंभिक राजधानी इनकी दिल्ली ही रही है। और दिल्ली से अगर बात करते हैं कि दिल्ली राजधानी लोदी वंश की थी, तो दिल्ली में लोदी वंश का संस्थापक कौन हुआ था, तो लोदी वंश का संस्थापक याद करना है पहले, बहलोल लोदी, जिसे हम लोग लोदी वंश का संस्थापक था। और प्रश्न ये आता है कि बहलोल लोदी के बाद इस वंश की राजधानी जो है फिर बदली गई, क्योंकि लोदी वंश के ही एक शासक सिकंदर लोदी ने सबसे पहले, यहाँ पर देखेंगे 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना करने के बाद इसने 1507 ईस्वी में उस शहर को राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसलिए दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश की अंतिम राजधानी आगरा थी। इसकी अंतिम राजधानी आगरा थी, ये याद कर लेना है। इनमें प्रथम और द्वितीय 2 राजधानियां हुई थी। और अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। और अंतिम राजवंश की जो पूर्ण रूप से अंत किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, तो प्रश्न आता है कि लोदी वंश के ऊपर आक्रमण करने वाले बाबर, जो कि फरगना का शासक था, इस सिकंदर लोदी, जिसे हम लोग सिकंदर लोदी कहते हैं, इस पर आक्रमण करके 1526 ईस्वी में लोदी वंश का समाप्ति कर देता है तथा दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से यहाँ पर समापन हो जाता है। अगले नए राजवंश की शुरुआत होती है और अपने भारत का अंतिम दिल्ली की सत्ता पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश
केवल एक ही आपको याद करना है, जिसे हम लोग मुगल राजवंश के नाम से जानते हैं, यानी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन सा था? तो याद करना है बाबर। और प्रश्न ये बनता है कि मुगल वंश की राजधानी क्या थी? तो याद कर लेना है आगरा, यानी कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आगरा। ये कुछ प्रमुख राजवंश जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं, पिछली बैचों में लगातार ये क्वेश्चनों को पूछा गया है और यह आपको प्रमुखता से याद करने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलो।